मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ब्लॉग। आपका रूट्स ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने गणपति ले आए, गणपति को फाइनलाइज कराए थे उस दिन, और अब बहुत कम टाइम बचा और अब बप्पा हमारे घर आने वाले हैं। तो उनके आने से पहले एज़ वी ऑल नो कि कुछ तैयारियां हमारे घर पे या हर किसी के यहाँ होती हैं, तो वो तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं हमारे भी घर पे। तो अब हम लोग जब झांकी उस दिन जब गए थे मार्केट तो बप्पा फाइनलाइज कराए थे, और अब हो रही है इस साल की झांकी की तैयारी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, उसके पहले हम आपको दिखा देते हैं कि वेदर कितना प्यारा हो रहा है और कितना सुंदर मौसम हो रहा है। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है, और जब मौसम अच्छा होता है तो मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, बिकॉज गर्मी थोड़ी कम हो गई है। और मेरे पेड़ भी बहुत खुश होके बैठे हुए हैं, इसलिए आप देख सकते हैं। बंदर आते हैं, इनको नोच देते हैं, बार बार उखाड़ देते हैं। देखिए ये मेरा लेमन ग्रास है, इसको बंदर उखाड़ गया था। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि गणपति की क्या थीम है इस साल की और कैसी चल रही है बप्पा के आने से पहले उनके सिंहासन की बनने की तैयारी। आ जाइए मेरे साथ। और रुकिए रुकिए, देखिए ड्यूको क्या कर रहा है। भाई मेरा बेटू क्या कर रहा है, वो तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। Boy, very good ड्यूको, वेरी गुड सोनू। किस पे गुस्सा कर ले हो सोना, तुम किस पे गुस्सा कर ले हो? कौन है भाई, कौन है? गुंडू 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 वो भौंक रहा है। एक गाय खड़ी है यहाँ पे, और इसे गायों से बहुत दिक्कत है भाई। सोनू 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 सोनू, देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी हमारे घर में गणपति के आने से पहले उनके जो सिंहासन है या उनकी जो झांकी वगैरह थोड़ी बहुत बनती है उसकी तैयारी होनी शुरू कर चुके हैं। एज वी ऑल नोन, हम लोग के चैनल के दूसरे सदस्य मिस्टर फ्रेंड्स, चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए इस बार की थीम है थर्माकोल से रिलेटेड, तो पूरा वॉक इस बार थर्माकोल से होगा। और हर साल तो हम लोग का जो झांकी होती है ना, तो वो कलरफुल होती है, तो इस बार ये वाइट ही होने वाली है, इसमें कोई कलर्स वगैरह नहीं डाले जाएंगे। ये आप थोड़ा वायर पे ध्यान दिया करिए, बिल्कुल प्लेन वायर है, पैर पड़ जाता अभी मेरा। कम से कम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से ऑन है, ऑफ कर देना। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग सोचिए और गेस करते रहिए कि कैसे क्या बनने वाला है। और ये थोड़ी थर्माकोल कटिंग्स और हैं, और ये सब है। काफ़ी पॉजिटिव माहौल हो जाता है बप्पा के आने से पहले घर का, क्योंकि काफ़ी हम लोग को अच्छा लगता है प्रिपरेशंस करने में, और पूरा टाइम इसी में ही निकल जाता है आजकल तो। और हम तो एक्चुअली इस बार का थीम हम लोग डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा भी टाइम लिए नहीं। जैसे ही हम लोग वहाँ पिछले वाला ब्लॉग में आपने देखा होगा, जो हम लोग गणपति सेलेक्ट करने गए थे, तो थीम जो हमारा है वो हम लोग तभी डिसाइड करते हैं जब हम लोग का गणपति जो है वो हम लोग मतलब बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली थीम हम लोग हर साल डिसाइड करते हैं। लेकिन इस बार जब गणपति हम लोगों ने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो थीम होना चाहिए वो फुल्ली थर्मोकोल बेस्ड होना चाहिए। आपको दिख भी रहा होगा, इसमें एक भी कलर नहीं आपको विजुअल हो रहा होगा, क्योंकि पूरा जो है जो पंडाल हम यहाँ पे बना रहे हैं वो आपको जो उसमें लुक आएगी वो वाइटिस्ट का ही आएगा, क्योंकि जो हमारे बप्पा हैं वो उस कलर के साथ जो है वो मैच करेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत लाइटें उसमें हम मतलब पुट ऑन करेंगे, तो कलरफुल लाइटें वगैरह जो होती हैं, तो जो लाइट्स हम इसमें पुट करेंगे वो कलरफुल वाली लाइट होंगी। तो अभी तो आपको समझ में हालांकि आ रहा है कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जैसे जैसे ये हम लोग का तैयार हो जाएगा और फाइनल वाली दिन जब आप इसको देखेंगे तो होपफुली मुझे जैसा लगता है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो फिर आप लोग एक लाइक मार देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे। और बाकी फ्रेंड्स अकेले हैं, कोविड का टाइम है, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो लोग हेल्प करने के लिए आ भी नहीं सकते, और कोई कर भी नहीं जा सकता, बुलाया भी नहीं जा सकता। और जेन्युइनली अगर कहा जाए तो हेल्प तो कोई नहीं करते हैं, और
उन लोग को ये सब का उतना नॉलेज भी नहीं है, तो लेकिन ये है कि जब वो लोग आते हैं साथ में बैठते हैं, गॉसिपिंग होती है, तो मुझे भी काम करने में मजा आता है। हाँ, गुज्जू भी आ जाती है, कभी मैगी बना के ले आती है, कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कभी ऐसे ही बकवासें हो जाती हैं, तो घंटों मेरा कुछ काम ही नहीं होता, बकवास करने में ही टाइम स्पेंड हो जाता है। तो जैसा भी है, अब पप्पा के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी हम लोग के साथ जुड़े रहिए और लुत्फ उठाते रहिए, है कि नहीं गुज्जू? सही है। आपको दिखा तो दिया कि अभी तक की तैयारी क्या है। होपफुली आपको आज के दिन भर की अपडेट देते रहेंगे कि कैसे कैसे कितना कहाँ तक पहुँचा, लास्ट रात में कहाँ तक ये पहुँच पाएगी, क्योंकि अब पप्पा के आने में कुछ दिन नहीं, परसों पप्पा आ जाएंगे। और से लगे हुए हैं हम लोग पंडित जी से बात करने में, बट कोई भी पंडित अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना। और सबके रीजंस हैं कि हम लोग ऑनलाइन पूजा कराते हैं, मतलब दुनिया इतनी मॉड हो गई कि अब पूजाएं भी ऑनलाइन होने लगी हैं। सो देखते हैं क्या होता है। हम लोग तो सुबह से लगे पड़े हैं कि कोई भी पंडित जी अवेलेबल हो जाएं, जिससे कि हम लोग के यहाँ अच्छे से पूजा संपन्न हो जाए। अब देखिए क्या होगा। अभी तक तो कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि कोई अच्छे पंडित मिल जाए। सबके अपने अपने रीजंस हैं कि कोरोना है तो हम लोग नहीं करा पाएंगे, आप ऑनलाइन दिखा दीजिएगा, हम लोग आपको इंस्ट्रक्ट कर देंगे। बट इट्स नॉट ईजी, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी एंड वी डोंट वांट टू डू द फॉर्मेलिटीज़ विद आवर पप्पा, बिकॉज पूरा साल हम लोग वेट करते हैं इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने का, इस उत्सव को मनाने का, और उसको एज अ फॉर्मेलिटी ले लेना तो मतलब सही भी नहीं है और हम लोग के अंदर से भी नहीं आ रहा है। सो देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स होगी ऑब्वियसली आप तक पहुंचाएंगे और स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, सुबह की जो तैयारी आपने देखी थी वो तो आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग फ्रेशन अप हो करके थोड़ा हम लोग को लाइट्स वगैरह लेने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है हम लोग के हाथ में और काम बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, वहाँ से कुछ सामान लेके आएंगे, देन फिर आकर वापस से यहाँ पे तैयारी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ तक हम लोग की प्रोग्रेस हुई है। सो होपफुली हम लोग को वो सारी चीज़ें मिल जाए जो लेने के लिए हम लोग आ जाए। अभी बाकी बहुत सारा, अभी बहुत ढेर सारी चीज़ें बाकी है। पंडित का इंतज़ाम अभी नहीं हुआ है, पूजा का कोई सामान नहीं आया है और सजावट का बहुत ढेर सामान अभी बचा हुआ है। तो हम लोग वही थोड़ा शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा भी शाम को मिलेंगे फिर आप लोग, तो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और आप लोग को दिखाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग अपना कुछ जो लाइट्स वगैरह और कुछ डेकोरेशन का सामान लाना था वो लेकर के आए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद फिर डिनर वगैरह किया हम लोगों ने एंड देन फिर अभी रात के बज रहे हैं 1 और वापस से हम लोग अपनी थीम पे काम कर रहे हैं। तो आइए अब देखिए लाइट के बाद कैसा लुक लग रहा है। दिखाना है आपको लाइट वाला लुक? सॉरी फ्रेंड्स, अभी नहीं दिखा सकते बिकॉज ही डोंट वांट्स टू डिस्प्ले राइट नाउ। सो अब आप लोग को बाकी दिखाते हैं कि और क्या क्या हुआ है। लोगों ने डिसाइड किया है कि पप्पा आने वाले, इसलिए आज से हम लोग उनको मेमोराइज करते हुए इसी कमरे में जहाँ पे पप्पा आएंगे हम लोग के वहीं पे सोने वाले हैं। तो देखिए ड्यू को भी आ गया है और आधे लोग सोने की पोजीशन में हो चुके हैं, जैसे कि ये आधा सोच रहे हैं, इसलिए ये ब्लॉग में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आधी अधूरी नींद में, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है ना फ्रेंड्स। आज सारा कुछ इन्होंने ही करा है। आज क्या मतलब झांकी से रिलेटेड सारा कुछ तो यही कर रहा है। और आज हमारे डैडू हम लोग के साथ ही लेटेंगे। वैसे तो ड्यू को हम लोग के साथ ही सोता है, बट क्या करता है ना, ये ऊपर नहीं आता है क्योंकि ऐसे मतलब ज़मीन ठंडी लगती है तो मज़े मज़े से वहीं सोता है। लेकिन आज तो डैडा मेरा ड्यू को डैडू 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 यहाँ आओ, डैडू डैडू भी साथ है। डैडू डैडू तुम्हारे घर में कौन आने वाला है? डैडा कौन आने वाला है? डैडा बोल दो। इधर देखो भाई, इधर देखो, भाव ना खाओ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा ये देखिए जीजा जी की सेवा साले जी कर रहे हैं और हाथ पैर दबा रहे हैं, देखते हैं सब बिकॉज देखने के लिए तो फ्रेंड्स रिकॉर्ड हो रहा है ना, बिकॉज हम लोग की जो रियलिस्टिक लाइफ है वो आप तक पहुँचे, ना कि दिखावटी लाइफ। सो ये देख लीजिए यहाँ मसाज हो रही है और मेरे डैडू को लग रहा है कि मेरे डैडा को मारा जा रहा है, इसीलिए डैडू के एक्सप्रेशन देखिए। डैडा क्या हुआ? सुनू क्या बात है? बउआ स्पीक कर दो। देखो देखिए अपने शेखू को डांट रहा है कि मेरे डैडा को क्यों दबा रहे हो। इसको लग रहा है कि इसके डैडा को वो हर्ट कर रहा है। कैसी नज़र से देख रहा है, देख सकते हैं आप। ये जलंटा है। अरे बाप रे,
वेरी गुड। अरे तो डैडा को आ गया है गुस्सा क्योंकि उसके डैडा को अच्छा नहीं 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 शान 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 ना 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 नो नो गुड बाय। अरे शेखू को डांट रहा है बकायदा। ये देखिए कैसे बात कर रहा है यार। गुच्चू सच में डांट रहा है शेखू को। डैडू मत डांटो। डैडा ये देखो क्या हो रहा है। डैडा 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 डैडू 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 वेक अप डैडू 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 शू डैडू डैडू। और इसी के साथ ड्यू को बचाने के लिए अपने डैडा के पास आ गया है और गद्दार भाग गया। अब वहाँ पे अपने चिकन और चावल सूंघने गया है और शायद इस सन की कुत्ते को ये भी लग सकता है कि नहीं कि इस समय मुझे कोई देख नहीं रहा है तो मैं चुपके से खा लूं, लेकिन वो मूडी चला गया। उसने नहीं खाया चिकन को और अब वो चुप के खा रहा है। फ्रेंड्स, मेरे डॉगी को हमेशा ये लगता है कि मम्मा जब मुझे नहीं देखेंगी तो मैं चुप के खाऊंगा, जिससे कि मुझे ये मम्मा को लगेगा कि ड्यू को भूखा है और मम्मा मेरे को सिर्फ चिकन देंगी। और वो चोरी से खाना खा रहा है। देख रहे हैं देख रहे हैं। अब हम लोग काफ़ी लेट हो गई और हम सब लोग बहुत टायर्ड भी हैं, और तो इसी के साथ ख़त्म होती है आज का ये ब्लॉग ख़त्म होता है। और अब आपको आगे क्या होगा, और हम लोग के पप्पा आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी ब्लॉग के थ्रू। होपफुली टाइम पे ब्लॉग एडिट होकर आप तक पहुंच पाए, जिससे कि आप लोग को सारी अपडेट्स मिलती रहे और आप लोग हम लोग के साथ कनेक्टेड रह पाए अच्छे से। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ब्लॉग। बाय बाय।